Good evening, ladies and gentlemen. Sunday evening से Saturday evening पे move करना आपकी request थी. Changing the time was again something that our viewers wanted, and we adhered to it. So today on Brandified Take One Rendezvous with Nandita, हम एक ऐसी शख्सियत को लेके आए हैं जो थोड़ा अलग है. अलग इसलिए है क्योंकि she is somebody who's been in the television industry. You would have seen her in television, you would have seen her in films, and of course TV commercials. What does she do? She's been in the industry for 7 years. Apart from that, she's given some 14 to 15 amazing serials to her credit. मूवी जब आप आई विल गेट हर ऑनलाइन, आप उनको देखेंगे और आप पहचान जाएंगे, अच्छा इनको तो हमने देखा हुआ है. शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग. एंड ऑल ऑफ यू जो हिंदी टेलीविजन को फॉलो करते हैं, इट कुड बी ऑन एनी चैनल, यू वुड हैव सीन हर इन हमारी बहू सिल्क, लापतागंज, आपने उनको लाइफ लफड़े में देखा होगा. उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी एक मूवी की हुई है. एंड ऑफ कोर्स शी इज इन लॉट्स ऑफ एड्स लाइक हॉर्लिक्स, इंडियन ऑयल, Glucon-D, Axis Bank, and I'm talking about none other than Miss Mamta Verma. So it is a pleasure to have Mamta ji on the show today. So welcome Mamta ji. Pleasure. कैसे हो आप, बताइए. मैं बहुत अच्छी हूँ नंदिता जी, आप कैसे हैं? So nice to see you. I know. So for those who've heard, Mamta ji did come in our show as a guest a couple of months back, and we wanted to get her in because of the kind of roles that she has done, the kind of work that she has done. So Mamta ji, आजकल क्या चल रहा है आपकी लाइफ में in terms of television? In terms of television, एक दूसरे के वास्ते टेलीविजन से अभी खत्म हुआ है. It's on Sony Live now, and बहुत मजेदार रोल था उसमें भी, बड़ी प्यारी सी मम्मा. So yes, I've got lots of honestly. You look too, seriously, when I first saw you and you said you're doing a mother's role, I was like, कुछ गड़बड़ है इसमें. कुछ गड़बड़ नहीं है, अब ट्रेंड ही वही है बस. जहाँ पर या तो लीड्स हैं या मॉम्स हैं मोस्टली. तो मैंने बिकॉज मुझे एक्टर बनना था, मैंने उसमें कोई बहुत रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखे. इनफैक्ट आई डिड अ फिल्म विद अनुपम खेर जी एंड आई प्लेड अनुपम खेर जी's wife. So even अनुपम जी said कि अरे तुम्हारी कास्टिंग कैसे हो गई भाई? तो मैं कहा सर बस कैसे मिल गई. एग्जांपल दिया गया कि जब सारांश में आप इतने यंग थे, आपने वो कैरेक्टर किया था, then why not me? You know, I'm an actor, so मैं अपने आप को बंधनों में नहीं बांधना चाहती. Beautiful. So, Mamta ji, from the very beginning, क्या आप actress बनना चाहती थी, or you had some other dreams in life and you landed up here? नहीं, मुझे लगता है कि बस मैं उसी लिए बनी हूँ, मुझे कुछ और आता नहीं है. मैं प्रे करती हूँ कि बस मतलब मुझे कहीं ना कहीं जगह मिलती रहे, लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, वो प्यार मुझे मिलता ही रहे, क्योंकि वरना मुझे कुछ समझ नहीं आएगा. मतलब लॉकडाउन में भी और कोरोना में लोगों ने सोचा कि ऑप्शन सोचने चाहिए, ढूंढने चाहिए, कोई एक आपके पास में बैकअप हो. मतलब मेरे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं होगा कुछ और. Okay. How was the journey like when you were young? When you said you wanted to be an actress, did you do some courses? कैसा रहा? How did you land up in your first serial? मतलब देखिए, कुछ होती है आपकी कोशिशें, कुछ होती है जब आपके मन में कुछ इच्छाएं होती, शायद वो रास्ते भी आपके लिए बनते हैं. बट इट्स नॉट दैट इजी. ऑफ कोर्स वी ऑल नो वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से. तो मैं जयपुर की रहने वाली हूँ. जयपुर में मैं तब पढ़ रही थी, स्कूल में थी. तो मतलब स्कूल में भी बड़ी लगता था कि क्या कर ले, कुछ तो कर ले, कैसे बैठे, मतलब चुप नहीं बैठना है, मतलब भीड़ में अब कुछ तो परफॉर्म करें कहीं तो. जो भी मौका वहां मिलता था, आई वाज लकी इनफ कि मुझे टीचर्स वगैरह भी बहुत प्यार करते थे. आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स अपने स्कूल लेवल पे. तो फिर सबने एनकरेज किया कि अरे वो लोकल टेलीविजन है, टेलीविजन में जाओ, कुछ तो कर लो. बट मैं वाज क्लास 9th और समथिंग. इनफैक्ट आई वाज सो ऐसे ना, मतलब मैं बोलती भी नहीं थी ज्यादा.
that was एक शब्द था सोबर, बड़ा यूज किया जाता था मेरे लिए कि ओके। बहुत सोबर। तो मुझे तो फिर वैसी वाली थी। इनफैक्ट जब मैं पहली बार दूरदर्शन में गई मम्मा के साथ, तो जो वहां पे प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम मेरी मम्मी बता रही थी। फिर उन्हें आप क्या करती, ओके। मैं कौन सी क्लास में, मम्मी बता रही थी। तो फिर हाँ। उन्होंने दो तीन चीजें पूछी, मम्मी बता रही थी, मम्मी ने उन्होंने बोला कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ क्या? तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। इट वाज लाइक इट वाज लॉट ऑफ, कहते हैं ना बहुत सारी हाँ। ग्रोथ होती है, बहुत सारी चीजों को आप धीरे धीरे सीखते हैं। तो वहां पर मैंने टेलीविजन पे छोटा ननी दुनिया, वहां पे लोकल प्रोग्राम्स होते, किशोर जगत, वो सब करने शुरू किए। और ओके। वहीं पर मुझे एक दिन कोई मिले, उन्होंने कहा कि आप प्ले करना चाहेंगी। ओके। प्ले? हाँ। ओके ना, मैंने कभी प्ले देखा ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था प्ले क्या होता है, क्योंकि मेरे घर में कोई भी इस फील्ड से नहीं है। तो वैसे हुआ, मैंने बोला हाँ जो भी है, मेरे को तो कुछ तो करना है, मुझे नहीं पता क्या करना है, वो करना है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ना वो रविंद्र मंच है वहां पर शाम को आ जाइए इतने बजे, वहां पे डायरेक्टर होंगे, वहां पर रीडिंग वगैरह होती है, तो आप आ जाइए। ऐसे ठीक है। सो मैं वहां पहुंची। तो उन्होंने मुझे मतलब वहां पे मैं डायरेक्टर से मिली, उन्होंने मुझे मैन विदाउट शेडोज एक प्ले, जॉपाल सार्त्रे का प्ले है, फिलोसोफर, तो उनका प्ले, मैं इतनी छोटी सी उस वक्त, उन्होंने मुझे दे दिया वो पढ़ने के लिए कि पढ़ के अब तुम ऐसा करो मंडे को आना। हाँ। तो ओके। मैं तो गई। ऐसा हैवी फिलोसॉफिकल ड्रामा, बड़ी सारी चीजें, इंडिया का भी बैकग्राउंड नहीं, मुझे प्ले पता नहीं, थिएटर मालूम नहीं, पर ठीक है मैं गई मंडे को। उन्होंने कहा कि अच्छा क्या समझ में आया आपको? बोला मुझे ये समझ में आया। अच्छा ठीक है, तो आप रिहर्सल्स पे रोज आएंगे? मैंने बोला हाँ जी, मैं फिर मैं 6:30 बजे तक आ सकती हूँ शाम को। तो उन्होंने कहा कि क्यों इतना लेट? मैंने बोला मैं स्कूल से आती हूँ ना, तो इसलिए। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आप पढ़ाती हैं? तो अच्छा नो नो, मैं पढ़ती हूँ स्कूल में। तो बोले तुम्हें मैन विदाउट शेडो समझ कैसे आया, मुझे ये हाँ। बता। हाँ। कैसे आया मुझे नहीं पता, जो समझ में आया मैंने आपको बताया सर, फिर मैं पढ़ती हूँ। क्लास हाँ। मेरी स्कूल खत्म होगी, मैं आऊंगी बस, क्या रिहर्सल पे आऊंगी। दिस इज हाउ माय थिएटर स्टार्टेड। और वो पहला प्ले करने के पहले भी मैंने कोई प्ले नहीं देखा था, तो पहली बार प्ले किया। तो बड़ी अजीब सी एक सेंसेशन आपके पूरे चारों तरफ आपके मन में आ जाती है, जब आपके सामने इतने सारे लोग होते हैं और आप एक किरदार निभा रहे होते हैं। मतलब इट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड आई कांट एक्सप्लेन इट, यू नो, लाइक दैट। So, it's very different in the ball game to do theater and to do serials. There is no retake in a theater. जितने retake होते हैं actual production, actually live जो हम कहते हैं उससे पहले होते हैं. So, how was the experience difficult or different is what I want to understand आपसे. देखिए डिफिकल्ट, अगर मतलब जब आपको कुछ नहीं आता वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है, सब कुछ ही आपके लिए डिफिकल्ट होता है जब आपको नहीं आता। लेकिन हाँ. ये मैं कहूंगी कि ये ऐसी चीज है ना कि जो कला जो है, आर्ट, कोई भी आर्ट फॉर्म आपको कभी भी पूरी नहीं आती, आप हमेशा ही Very, सीख। very, very So true. हाँ that's जी. always the challenge in front of you. ever मतलब it's always like that. Like अभी जब भी कोई आप एक नया किरदार करते हैं, फिर उसकी तरह फिर सोचने लगते हैं कि ये कैसे सोचती होगी, ये क्या से इसके पीछे जिंदगी रही होगी, ये कैसे रिएक्ट करेगी। और हर किरदार आपसे अलग होता है, आपसे अलग होता है, आप तो होते नहीं है। तो हर बार वो चैलेंज आपके सामने होता है, फिर वो टीवी हो, फिर वो फिल्म्स हो, फिर वो आपका थिएटर हो या कोई शॉर्ट फिल्म हो, कुछ भी, यानी बहुत टेक्निकली फर्क है थिएटर और हाँ. टेलीविजन में, जो मुझे लगा। बट Okay. अदरवाइज जो एहसास है वो तो एक कलाकार का सेम ही है कहीं ना कहीं। Beautiful. I think I love what you said. एहसास same है. But why I'm asking this in particular, because we were talking to some people to come live, and those people were very, and these are television artists, okay, and acclaimed artists, serials में काम किए हैं, movies में काम किए हैं. जब भी उनसे बात करो, live नहीं करेंगे, record कर लो, editing करके दिखाना. So a lot of people, I'm not saying all, but a lot of people who've been into television and films are I'm not saying uncomfortable, but they're little image का इतना वो होता है कि
सही होना चाहिए, एक्सप्रेशन सही होना चाहिए, कि गलती की स्कोप नहीं होनी चाहिए, because you get to, you have retakes in life in those serials. So I have had that experience. So that's why I wanted to check from you how different it is. गलती करने में क्या, what happens when you make it wrong is what I want to understand from a लेकिन personal थिएटर पे गलती तो आपको इम्प्रोवाइज करनी पड़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपसे किसी से भी गलतियां होती हैं। मैं एक प्ले कर रही थी, मेरे साथ, मैं नाम नहीं लूंगी, साथ में एक एक्टर जो थे, उन्होंने हम प्ले कर रहे थे गिनीपिग। तो गिनीपिग में शुरू में और लास्ट में कुछ सिमिलर डायलॉग्स हैं। तो अभी प्ले शुरू ही हुआ था और वो सिमिलर डायलॉग्स के फ्लो में उन्होंने क्लाइमेक्स के डायलॉग्स बोलने शुरू कर। तो मतलब 15 मिनट में हमारा प्ले खत्म हो जाता। तो ऐसी चीजें हुई है। तो उनको वापस से, आप मतलब जो लोग देख रहे दर्शक हैं उनको नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन हमको आपस में ये कि वापस से उनको खींच के वहां ले आना और वापस से वो प्ले वहीं पर से शुरू हो जाए। और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं। There was one guy was playing my देवर, और वो बार बार कहीं पर एक वापस से एक गलती करता था। तो मैंने मतलब मेरे पास चॉइस ही नहीं थी, मैं थप्पड़ मारना पड़ा उसको। मैंने कहा तेरे को याद नहीं है, तुझे ये बोलना था ना, ये करना था ना, तुझे ये क्यों कर रहा है। तो अब वो मतलब अब आप क्या करेंगे, टू इम्प्रोवाइज वहां संभालना पड़ता है। टीवी में भी, टीवी इज ऑल्सो नॉट इजी एट ऑल, बिकॉज वहां पर भी हम लोगों को तभी के तभी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। कई बार तो आपको रिहर्सल का टाइम मिलता होगा। नो नथिंग, नो। टेलीविजन इज अ बिग इंस्टीट्यूट अपने आप में, बहुत कुछ सिखाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे टीवी मतलब आर्टिस्ट को क्या करना है, थोड़ा लेफ्ट देखो, थोड़ा राइट देखो, थोड़ा सुंदर देखो आपका। ऐसा कुछ नहीं है। हमें वहीं के वहीं स्क्रिप्ट दी जाती है और जितना सारा बोलते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट में याद करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। So how do you actually do dubbing after this thing, or is it just no? Okay, because in South they normally have serials and then they go for, artists go for dubbing their voiceovers के लिए. So I thought आप लोग को भी at least कहाँ टाइम है। जब हम 12 घंटे तो हमारे, मतलब वैसे हम 14 घंटे काम करते हैं, 13 से 14 घंटे रेडी होने को मिलाएं तो हम 14 घंटे तो हो जाते हैं। तो वो जो 14 घंटे जब आप काम कर रहे हैं और बॉम्बे शहर में 2 घंटे कहीं कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं मोस्टली एक तरफ, तो आप समझिए 14, 15, 16, 17, 18, तो प्रैक्टिकली 18 घंटे व्हेन यू आर वर्किंग, आप डबिंग कब करने जाएंगे, कहाँ करने जाएंगे। अब बस सिर्फ कहीं कहीं कुछ छूट मूट जाए, कहीं कोई आवाज आ जाए, तब हमारे साउंड सर होते हैं, वो हमें कहते हैं ये भेज दो, रिकॉर्ड करके ये भेज दो। वो कहीं वो उस वजह से नहीं होती कि आप भूल गए, वो कभी नहीं होता। Oh, okay, this is nice. So I have a question, Mamta ji, coming, because I work with a lot of upcoming, I wouldn't say people who are aspiring to get into television, films. I'm a partner with a agency which is into training people to become actors and all that, and I take sessions for them on personal branding and communication. तो हर बंदे की, जो भी एक बच्चा छोटे से छोटे गांव से होता है, and anybody who's done anything, I think there is a lot of glamour to this industry, right? Films कह लीजिए, television कह लीजिए, it's larger than life, और मतलब सबको ऐसा लगता है कि एक बार इसमें आ गए तो लाइफ बन जाएगी। But I want you to tell at least a few struggles that people do feel face in their initial years, and क्या करना चाहिए उस टाइम उनको, because not everybody gets a big break, not everybody Maya Nagri Mumbai में आके सबको is not the same for everybody. So what is your this thing on that? What was your experience and what is your recommendation? देखिए, मुझे ऐसे लगता है, जो मैंने खुद किया, मैं अपनी बात बता सकती हूँ, मुझे लगता है कि हमें तैयारी बहुत करनी चाहिए। अपनी तैयारी, हाँ जी, खुद की तैयारी, कि खुद आप किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो। जैसे मैंने आपको कहा अभी कभी स्क्रिप्ट, या अगर आपको वक्त मिल जाए तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज बेटर, लेकिन जैसे आपकी तैयारी, यानी कि आपकी भाषा पर तैयारी। अगर आप हिंदी में, हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाना तो सबको याद है कि उनको जिम जाना है, लेकिन जिम के साथ में बहुत कम लोग होते हैं जो ये ख्याल रखते हैं कि हमारी जबान साफ हो, हम शुद्ध बोलें, हम चीजों को बेटर कर सकें, मतलब एक जो आप किरदार निभा रहे हैं, वो निभाने में उसकी खूबसूरती कैसे बढ़े, वो और कैसे अलग लगे, या एनहांस आप कैसे। तो बेसिकली ये आप ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं
जब आपने तैयारी की होती है, अपने ऊपर मेहनत करी होती है, तब आप उसको उस तरह से पोर्ट्रे कर पाते। तो मेरा ये मानना है जी, मेरा ये मानना है कि आना और आने के बाद में कुछ लोग जो लकी हैं उनको इमीडिएटली ब्रेक्स मिलते हैं। कुछ लोगों को थोड़ी तकलीफ होती है, ज्यादातर लोगों को बहुत मेहनत करनी होती है। लेकिन अगर आप उसको सस्टेन करना चाहते हैं, वो किसी भी एरिया में जिंदगी में अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं, मेहनत से मत घबराइए, उसमें उसके और चीजें सोचिए कि क्या क्या कैसे अपने आप को बेटर बनाया जाए और कैसे हर दिन कुछ सीखा जाए। दिस इज व्हाट आई। Okay, so I have a request for you in particular. I know you recite a lot of poetry and I've seen you on your Facebook reciting poetry, and you said Zuban saaf karni chahiye. I've seen your role in Lapata Ganj also, which is a very, very vernacular, I won't even say very rustic role aapne kiya tha, and the way you delivered the dialogues, nobody could have even thought ki aap itni achhi poetry bolenge uske baad. So can we have a 30-second demo of what you did in Lapata Ganj and one of you reciting one of your poems? अब क्या बताएं हम, अब आपको क्या बताएं। क्या है ना कि अब हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं, आए हैं इतनी दूर से, यहाँ रह रहे हैं एकदम खुशी खुशी, एकदम खुश है अपने हस्बैंड के साथ। लल्लन जी यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी। हाँ ठीक है। तो and then the way you say khushi is very typical way people say it's not khushi anymore for them. Yeah, very nice. And जो आप poetry हमें सुनाती हैं Facebook पे, something on that also please. अच्छा, एक छोटा सा Sure. मुझे भी याद आ रहा है। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीने की उम्मीद जिंदा रख। Beautiful, awesome. So what you're saying is you need to constantly improvise, practice, and work upon yourself अगर आपको sustain करना है इस industry में, because there is a lot of competition. So what are your core values जिसको लेके आप इतने साल television में and films and equally good ads you've done? What are the core values that you've lived by that made you sustain and live in this industry for such a long time? See, आपने अभी कहा कंपटीशन, तो मैं बहुत ऑनेस्टली मैं बहुत कंपटीशन का नहीं सोचती हूँ। कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, अगर मैं वो सोचूंगी तो मैं डर जाऊंगी। तो मैं डरना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल डरना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद में उस काबिल रहूं और हमेशा ग्रो करती रहूं, कुछ ना कुछ सीखती रहूं, कुछ नया अपने आप को चैलेंज देती रहूं और खुद कुछ नया तरह से अपने तरीके से अपने आप को प्रूव करती रहूं कि मैं अपने आप ही यहाँ पर रह जाऊं। दिस इज व्हाट आई थिंक। तो मैंने कभी ज्यादा कैसे बोलूं, मतलब बहुत कोई अपने लिए बहुत कुछ ऐसे नहीं किया जो जैसे कि होता है ना कि आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। जस्ट दैट मेरी कोशिश ये रहती है कि जब भी मुझे कोई भी मौका मिले, मेरे जो भी टीम है दे शुड बी वेरी हैप्पी। तो उसमें जो आपने कोर वैल्यू कही वो मुझे मैंने जीने का ढंग ऐसे ही रखा है कि आई वांट टू बी माई सेल्फ। ब्यूटीफुल। मैं कोई भी मतलब कोई भी अगर आप आर्टिफिशियल होकर जीना चाहेंगे तो एक तो ना आर्टिफिशियल होने में बड़ी मेहनत लगती है और वो तकलीफ नहीं है, मुझे झेलनी नहीं है, मेरे को वो मेहनत अपने काम में करनी पड़े तो अच्छा। सो आई वुड प्रेफर दैट कि जहाँ तो आर्टिफिशियलिटी आप छोड़ दीजिए, आप जैसे हैं। हमें लगता है कि कि हम जब ऐसे रहेंगे ना तब हमें लोग पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है, जिसने आपको पसंद करना होता है, आप जैसे होते हैं आपको वैसे पसंद करता है वो इंसान, और जिसने नहीं करना होता वो आपके लिए आप कुछ भी करें फिर उसके लिए, फिर वो उतना फेक होने की मुझे लगता है जरूर। तो जस्ट बी योरसेल्फ एंड मेरे को तो ऐसे ही बहुत प्यार मिला है
हम जस्ट वो तो मैंने देख ही लिया, because normally we allow, we let only 2 people come, but I think your co-stars love you so much कि 3 लोगों ने बोला नहीं, हम ममता जी के बारे में बात करना चाहते हैं. So I have seen the love that you're getting, and in fact I have somebody who said कि अरे तुम ममता को बुला रही हो, हमें नहीं बुलाया तुमने, and you know what I'm talking, who I'm talking about. So I think you are somebody who is lot of people's favorite, and I'm going to share about that also a little later. But also before I move in, आपका कोई personal role model या inspiration रहा है इंडस्ट्री में और otherwise, जिससे आप प्रभावित हुई हैं, जिससे आपको देख के लगा कि हाँ इससे ये सीख सकती हूँ? नहीं, सीखने के लिए तो देखिए मुझे ऐसे वही बात है कि आप कोई भी एक चीज किसी भी इंसान में या किसी एक प्रोजेक्ट में से आपको क्या सीखना है आप सीख लीजिए. लेकिन हाँ, जब मैं बहुत छोटी सी थी एंड माय पेरेंट्स यूज्ड टू लव ओल्ड सॉन्ग्स एंड ओल्ड फिल्म्स, तो वो नूतन जी की फिल्म बहुत देखते थे, और नूतन जी मुझे हमेशा से बहुत बहुत पसंद आती थी, क्योंकि उनका एक अगर आप मतलब पता नहीं बहुत कम लोग जानते हैं क्या, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्या बहुत लोग पुरानी फिल्में नहीं देखते हैं, लेकिन देयर वाज मतलब देयर सम काइंड ऑफ कैसे कहूँ कि वो बिना कहे बहुत कुछ कहने की जो ताकत एक किरदार निभाने में होती है, वो मुझे उनमें लगती थी. और अदरवाइज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी पीपल, आई कांट से कि मैं तो सीखती रहती हूँ, मैं हमेशा उसी कोशिश में रहती हूँ कि मैं बस फिर कुछ कोई ऐसा मिल जाए उसे और कुछ सीख लूं और सीखती जाऊं बस. Very nice. So we believe, and you have to tell us कि आपकी इंडस्ट्री में looks matter a lot. What do you have to say to that? Yeah, that's true. लेकिन अब और चीजें ओपन हो रही हैं, और भी रास्ते अभी ओपन हो रहे हैं, जैसे अब हम वेब सीरीज भी देख रहे हैं, शॉर्ट फिल्म देख रहे हैं, इनफैक्ट एड फिल्म्स में भी बहुत सारे रियल लुक अभी पसंद किए जा रहे हैं. मैंने एड फिल्म्स करनी जब शुरू की थी तब एक दौर ये था कि तब स्टार्स नहीं एड फिल्म्स करते थे ज्यादा. मैं बहुत क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने बहुत बचपन से ही काम करना शुरू किया स्कूल टाइम से, तो तब उस वक्त अगर कहेंगे कि ये 5 रुपए का बिस्किट है और वो करिश्मा कपूर बेचेंगी, तो कहते थे नहीं नहीं, करिश्मा कपूर को 5 रुपए की क्या पड़ी. सो हमें ऐसा इंसान चाहिए जिसको 5 रुपए की वैल्यू हो. तो दैट वाज थॉट अर्लियर. लेकिन अब जो है, अब वैसा सब नहीं है, अब वही बहुत सारी चीजें बदलती जाती है, वो ठीक है, वी ऑल एक्सेप्ट इट. लेकिन हाँ, मुझे वापस से ये कहना है कि लुक्स पे जैसे कभी कोई कहता है कि हम सांवले हैं, या हम बहुत लंबे नहीं है, या हम बहुत पतली नहीं है, या हम बहुत टिपिकल मतलब वो सो कॉल्ड गुड लुक्स में नहीं काउंट किए जाते हैं. किरदार बहुत तरीके के होते हैं, और हमारे आसपास सभी वो टिपिकल फेसेस नहीं होते. हम उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे अपने लगते हैं, है ना. तो वैसी कोई बात मुझे नहीं लगती. अगर आप आपके अंदर वो बात है, आप उसको एक किरदार को आप जीवंत कर पाते हैं, तो फिर आई डोंट थिंक लुक्स मैटर सो मच. Okay, so we believe in branding or in image management. There's a concept. It says that good looks is in your genes and looking good is in your hands. And आपके साथ शायद दोनों चीजें हैं. आपके पास heredity शायद good looks हैं. You look very beautiful, and I've heard stories about your good looks causing some problem, a little problem on the sets, and there is a savior that you have on the sets who comes and saves you every time जब कोई आपको तंग करता है sets पे because of your good looks. I've heard that story. I want to talk about that a little later. But you said good looks and looking good both. Is there anything that you would recommend our upcoming girls, especially my students who are watching this, कि कुछ ऐसी चीजें which you need to do to ensure that in spite of the 18-hour, 16-hour schedules that you have, आप उसके बाद भी अपने आप को maintain कर पाते हो. You don't have, I'm not asking for a beauty regime, but what are some of the things that you need to do to ensure that a balance रहो, you look fresh on the sets every day, because आप थके भी नहीं लग सकते. That's all. Yeah. So वही वो जो मैंने आपको कहा कि just be yourself. When you are yourself ना, तो आपकी जो वो तकलीफ है वो बहुत कम हो जाती है. Because you're not fighting against your system. Yeah. So you're in the flow with yourself.
जब आप अपने फ्लो में होते हैं ना, तो इट बिकम्स लिटिल इजियर टू, या तो वो चीज है। ऑब्वियसली अच्छा खाना खाएं, फ्रेश जहां तक पॉसिबल हो, हेल्दी पॉसिबल हो, वो खाएं। थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ी सी जो कामनेस अपने आसपास, और अगर कोई नेगेटिविटी लगे भी तो उधर, तो उसको थोड़ा सा दूर रखें। बस मैं तो इतना ही करती हूँ, और कुछ नहीं। Okay, so I have somebody. What I've seen you, I've seen you always very high on energy. You always laughing. You're always smiling. How does this help you in things? Because I've heard, okay, आप बहुत ज्यादा मस्ती करते हो sets पे. Not during the shots, of course, but जो breaks मिलते हैं. And I have somebody here who vouches कि आप बहुत मस्ती करते हैं. And when I told him we'll have to share some of the, you know. Break time incidents, he said then we'll have to make this session 18 plus and all that. Okay, so that's what I was told. I was told that. So I'm going to invite a person, आपका co-star है जो, जिन्होंने हमारी बहू सिल्क में ZTV में काम किया है, नामकरण स्टार ओके में किया हुआ, एक था राजा एक थी रानी, फौजी एंड Splitsvilla 8 and many more shows. Your co-star and a very, very handsome looking guy who claims that he ensures both of you have a lot of fun during the shoot. So I have with me Zan Khan here. Hi Zan. आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हो. Hello. Hello. Hi. What's up, guys? Hi. How are you, ma'am? How are you, mom too? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ. All good. हाँ जी. हाँ जी, तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था कुछ अच्छी बातें बताएंगे आप ममता जी के बारे में. कुछ अच्छी बातें बताऊंगा. इतनी बातें हैं ये ममता जी के बारे में कि मैं आपको क्या बताऊं. I was a savior on the set. Every other person used to hit on her. ठीक है. वो चाहे डायरेक्टर हो, DOP हो, एक्टर्स हो, आने वाले एक्टर्स हो. और एक और चीज ममतू बहुत अच्छा गाती हैं. शी इज अ वेरी वो मैं भी सुनूंगी. I know that. हाँ. So do you sing with her or she only sings? बहुत अच्छी इंसान है ये, वो तो है खूबसूरत, वो है ये तो बड़ा सभी बोलेंगे. थोड़ा हटके बोलो तो अच्छा भी लगता है. राइट ममतू? तो आप भी गाते हैं इनके संग सेट्स पे या अकेले गाती हैं? नहीं, मैं I was a तबला गाय. She used to sing and I used to play guitar. अच्छा, आप गिटार भी बजाते हैं सेट्स पे? मतलब आप गिटार लेके आते हैं जान? जी. We used to. अभी तो काफी टाइम पहले. हाँ. तो जान, अगर मैं बोलूं ममता जी की कोई 3 बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, वो क्या है? Apart from the fact that she's beautiful and you've been a savior to her from all the guys looking at her, hitting upon her, और क्या अच्छा लगता है? जो 3 बातें I would say कि सबसे पहला तो she is always decked up. Always decked up. हाँ. Yeah, fully ready. मतलब आप अगर ममता जी से आप कभी भी मिलो सेट पे, ऑफ सेट, मतलब सेट के बाद तो हम पहचान नहीं पाते थे. हमें लगता था यार ये लड़की कौन है, बताना यार. तो फिर अबे ये वो है ममता जी. अच्छा, वो मैंने पहली बार तो मेरे साथ ये हुआ था. आई स्वेयर आई वाज सो शॉक्ड क्योंकि व्हेन यू शूट तो एक अटायर होता है. शी वाज प्लेइंग माय मॉम. तो मैं तो यही शॉक में था कि यार बड़ी बहन को तुमने मॉम दे दिया, कैसे. बेचारी वो भी शॉक में थी उस टाइम पे. सो आफ्टर पैकअप जब फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने हु इज दिस गर्ल, हु इज दिस लेडी जो अभी सेट पे, भाई यही तो है ममता जी. ओ अच्छा ठीक है, ये मेरी मदर. सो एंड दूसरी चीज, शी इज वेरी लविंग टुवर्ड्स एवरीबॉडी. मतलब ये बातों में मुझे बोलनी पड़ेगी, बीट एक्टर, बीट स्पॉट दादा, बीट लाइटमैन, कोई भी इंसान हो, इनके लिए सब सेम है. भले वो इनके सामने कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड का स्टार आ जाए या हमारे कोई स्पॉट दादा आ जाए, मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट एक पोजीशन वाइज बता रहा हूँ. सबको बिल्कुल सेम लेवल पे, जैसे सबको एक ही तरीके से ट्रीट करेंगी. आई थिंक जो बहुत अच्छी खूबी है इनके अंदर, और ऊपर वाला इन्हें तभी बैक टू बैक शो से नवाजता रहता है, व्हिच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग आई वुड से. जी. एंड थर्ड, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल राइटर. जैसा आप लोगों का मैं देख रहा था अभी लाइव सेशन, कविता बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लिखती भी हैं, चीजें बहुत सारी याद हैं. तो इतना दानिशमंद होना लाइफ में, इतनी खूबसूरती के साथ, व्हाट एल्स यू नीड इन लाइफ, ये बताओ आप. सो या
Beautiful. So you played her son. Okay, how comfortable were you playing a son of a girl, late So girl? I use the basically, same word that you said, who was so young. वी वर फ्रेंड्स. देखिए, व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, अगर मुझे इनके पापा का भी रोल करना पड़ेगा तो मुझे मेकअप करके करना पड़ेगा. तो हमारे एक्टर्स की जॉब ही यही होती है कि बीट व्हाटसोएवर रोल, ममता जी को भी कोई सा भी रोल दो तो उनको एनी हाउ इट्स अ जॉब, उन्हें वो कन्विंसिंगली करना है. बीट मॉम, चाची, गर्लफ्रेंड, कभी नेगेटिव या जो भी है, दैट्स अ जॉब. उन्होंने अपनी लाइफ में कितने शोज किए हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स किए हैं. शी इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस. तो इट शोज के इट डजंट मैटर. बट मतलब कैमरे के पीछे, बिहाइंड द कैमरा, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स. एक सा कोई रिलेशन था ही नहीं कि माँ बेटा. वी वर चिलिंग, ईटिंग फूड एंड अब और क्या क्या छोड़, अभी नहीं बता सकता यहाँ पे लाइफ में. नहीं, 9:30 के बाद है. That is why I changed the So timing. she used to ask me about my girlfriend and girlfriends. क्या कोई like no chill out scene जैसे friends होते हैं वैसे. Like she was very caring and very protective about me. I've heard she gets very good food also on the set. अरे yummy food. बहुत ही, अब क्या बताऊं, किस चीज की तारीफ करूं, आप ये बताओ. खाना अच्छा ये बनाए, गाएं ये अच्छा, लगी ये अच्छा, एक्टिंग ये अच्छी करें, एवरीथिंग इज गुड. कुछ नाइंसाफी हो गई ना जिंदगी में, इनको ही सब कुछ अच्छा मिल गया. नहीं, आप भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं. थैंक यू. आपने बोल दिया, बहुत अच्छा. मेरी बात हो रही है इसलिए वो मेरे लिए कह रहे हैं इतना शायद. नेक्स्ट शो में आप मेरे बारे में बात करेंगे. I'll get you for the next show then. जी. Okay, Zan, one thing that you think Mamta ji should change about herself, knowing her. So basically, as I'll a tell you one thing. इनकी ये बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं लोगों पे. जो मे बी शी इज लाइक दैट, वो है ऐसी. क्योंकि ये अगर किसी का करती हैं तो सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशंस ही रखती हैं कि कोई इनका रिटर्न फेवर, मतलब एक इंसान होता है कि किसी का करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि चलो ये भी मेरा कभी कुछ इन फ्यूचर में करेगा. इनके साथ आई थिंक ऐसी चीज नहीं है, जहां तक मैं इनको जानता हूँ. क्योंकि हमेशा हमारी मस्ती मजाक इतनी बातें हुई, कभी इतनी सीरियस बातें नहीं हुई अबाउट लाइफ और अबाउट एवरीथिंग. हमेशा मस्ती करना, गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करना, खाना पीना, गाने गाना, बस यहाँ तक थी. बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया इनकी पर्सनैलिटी से कि शी इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेती है. तो मैं चाहूँगा कि वो चीज़ ये थोड़ी चेंज करेंगे तो इट विल बी ग्रेट फॉर हर. Okay. Madhuri, what do you have to say to that? No, I think it's fine. जो उन्होंने कहा है बहुत ज़्यादा मेरे लिए कहा है. I'm so thankful that Zanu was so busy all the time. He was the lead of the show. तो इतना सारा काम के बीच में उतना नोटिस किया तो बहुत बड़ी बात है. और क्या मैं कहूँ. अरे क्या बात है. जो मैंने कहा कि देखते रहते थे शो में, है ना सर? फिर सब आपको देख कितनी बार तो किसी को भी देखे नजरें इनडायरेक्टली ऑफिस में जाती हैं. लेकर रही इधर देख. अच्छा ओके. The cutest thing was ना, the cutest thing, जब क्यों भी देना हो ना किसी को पता कि अच्छा ममता जी यहाँ पे खड़ी होंगी, तो they never used to say ममता जी यहाँ होंगी क्या, they ममतू कहाँ होगी, ममतू को यहाँ देखूं. तो मतलब मैंने आपको कहा ना. So beautiful. No, because I cannot fathom you in a mother role. When I was watching some of your clips on Facebook, it was so funny. It was so funny in my show. So मेरा जो बड़ा भाई था, he was 6'4", और हम सब शाहरुख खान वाली हाइट के 5'10", 5'9", ठीक है. तो when she met him for the first time, तो she thought के शायद husband play कर रहे हैं, ठीक है. तो उन्होंने पूछा कि आप कौन. अरे मैं आपका बेटा बनाऊंगा. 2 दिन तो सदमे से बाहर नहीं आई वो कि यार ये बेटा कैसे हो सकता है. It was very funny. No, because all the people I see who I know from the industry, I'm not talking about Bombay, but I'm talking about Southern industry. All those who play parents role are at least above 40, all of them. हमारे पूरे शो में हमारे पापा को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उनके 3 बच्चे थे. Okay, Zan, एक last question आपके लिए, and that is, if I have to ask you to describe Mamta ji in 3 words, what would those 3 words be? Only 3 words. अच्छा, only 3 words. Only 3. Graceful, beautiful, naughty. Okay. That is his opinion. You can't change that, and I'm sure that's based on experience. I'm not saying anything.
He must have seen something in me, तो बोल रहे हैं. She's very I'm chulbuli, okay. yeah. She's very chulbuli. She's very fun-loving, and she's Yeah. she's a No, मजा आता I है am. मतलब. She's very fun. Good. Thank you so much, Zan, All right, आने Baba. के Thank लिए. you so much for having me, ma'am. Nandita, ma'am. Mamtu, love you. Take care. You guys have a good live session, and I'll Thank see you Thank soon. you, John. Thanks for Bye. And coming. thank you Thanks so a much lot. for coming, Zan. It was really a Bye, pleasure bye. talking to you. Are same here. Yeah, Thank means you. a lot. Thank you. Bye. God bless. Okay, so I तो वो have जो with me. हाँ जी, बोलिए. हाँ. जी जी वो कह रहे थे ना कि वो क्या है कि मतलब इतनी लंबे आवर्स होते हैं हम लोगों के, तो हम लोग अगर बहुत ऐसे उदास थकान वो लेके बैठेंगे तो बहुत थकान आती है. तो इट्स बेटर टू बी लिटिल लाइवली, लिटिल हैप्पी ऑन द सेट, एंड आपस में खुशनुमा माहौल बना रहे. तो वो That's nice. कोशिश No, हमें it is nice. Obviously, that also removes your tiredness to a lot of times, and that is why I was talking about. your first Uh, question. yeah. Yeah. I have with me another person who goes back to your Lapata Ganj days. Okay. And I have with me this person who has done theatre from Sri Habib Talbir in Delhi. जीजाजी छत पे हैं, नीली छतरी, और आपके कोस्टार रहे हैं लापतागंज में. आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अनूप उपाध्याय जी. अनूप जी, वेलकम टू दिस शो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अनूप जी. हेलो अनूप जी, ममता जी, कैसी हैं आप? थैंक यू नंदिता जी, आपने मुझे मतलब इनको रूबरू कराया. बहुत दिनों बाद मुझे दिखी हैं ये ऐसे. ये तो हमारा काम था आपको ढूंढ के लाना. यू वर सो बिजी विद योर schedule of shooting. Thank you so much for coming today. In fact, for my viewers, when I spoke to him 2 days back, he very sweetly told me, I think I sent him a message on 11:30. I wanted to talk to you 3 days back, and he said, मैं घर वापस जा रहा हूँ, आप अभी कॉल कर सकती है. 11:45, I remember. 12 o'clock, he was going back from his shoot. And he said, I'll try my best to come in on Sunday. He had a shoot today. Shoot से वापस आके. Thank you so much for coming in for the live. प्लीज, आपकी बातचीत हुई और मतलब ममता जी के लिए तो एनी टाइम मैं हाजिर हूँ, ऐसा नहीं है. So nice, Mamta ji. It's so nice to have co-stars who remember you. लापता गंज के दिन, how were they, अनूप जी? बस पूछिए नहीं, क्या दिन थे वो. बहुत गजब के दिन थे. बहुत अच्छा series that hit everybody. I think it touched everybody who wanted clean, nice comedy, and it was so rustic in nature. I think all of us have watched Lapata Ganj, and I think it's something that went on for very beautiful for very long. जी, थैंक यू सो मच. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ममता जी के संग इन लापता गंज? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हम लोग धूप में जो है सुबह 7 बजे से लगते थे और शाम के 7 बजे तक धूप में रहते थे, और शाम को शक्लें देखते थे दूसरे की तो हम लोग बिल्कुल काले हो चुके होते थे तब तक. लेकिन ममता जी एक अकेली ऐसी थी, ममता जी अकेली ऐसी थी जिनके चेहरे पर कोई एकदम शिकन, ना कोई दाग, ना धब्बा. मैं कहता था, ममता जी इसका राज क्या है, ये बताइए कि आप ऐसी अभी तक कैसे बनी रहती हैं. हम तो काले पीले नीले हो गए. तो ये कहती थी कि देखो, फिर ये मुझे कुछ गुण भी बताती थी कि देखो आप ना ऐसा किया करो, घर जाके ये किया करो, थोड़ा सा ऐसे रखो अपने आप को, एक्टर को अच्छा तरीके से रहना चाहिए. मैंने कहा ये ना हो पाता है हमसे, लेकिन ये काफी चीजें शेयर करती थी और काफी चीजें हेल्थ को लेकर के काफी अच्छी इन्होंने मशवरे हम लोगों को दिए हैं. इस वजह से आज तक बचे रहे हैं हम लोग, वरना तो ना जाने क्या हो गया होता. तो इनके कई एक ऐसे गुणकारी जो होते हैं ना, आपके कुछ चीजें जो ये बताई तो वो हम लोगों ने की, और हम लोग काफी उन दिनों में इनको फॉलो करते थे कि यार ममता जी ये बताइए कि यार कुछ ऐसा सा हो रहा है, क्या करना चाहिए. तो फौरन बताती थी कि आप ऐसा करिए. और बड़ा अच्छा, बहुत मस्ती, बहुत तफरियां हम लोगों की होती थी सेट पे. बारिश में शूटिंग करते थे, फिर भागते थे अंदर. और बहुत अच्छा खाना इनका, जैसा कि अभी जान ने कहा था, मतलब खाने की क्या तारीफ करें. खूबसूरती की तारीफ तो दुनिया करती है इनकी, मैं करूंगा तो लगेगा कि अलग से कुछ कह रहा हूँ. और हमेशा पूछे इनसे, जब भी मुलाकात हुई है तो मैंने इनसे हमेशा यही कहा है कि आप तो अभी भी वैसी हैं जैसे हमने 10 साल पहले देखा था. कोई फर्क नहीं आया, हमारी शक्लें बदल गई थी. तो आप हमको शो के बाद जरूर पूछेगा ये क्या करती है कि 10 साल. एक वो फोटो आई थी ना, डेकेड वाली पिक्चर, फेसबुक में वो चला था ट्रेंड, राइट? जी, इनको कोई फर्क नहीं. देखिए अभी भी क्या मतलब
फेस पे अभी भी देखिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन इनके साथ सीरियसली ये बहुत अच्छी इंसान है, सबसे बड़ी बात ये है कि जी बहुत ही अच्छी इंसान है, बहुत नरम दिल है एक्चुअली। मतलब इनको कोई गुस्से से अगर डांट देना तो ये रो जाएंगी, इतनी नरम दिल है। और बहुत ही मतलब कहना चाहिए बहुत अच्छे इंसानों में से जो होते हैं ना, जो बहुत कम होते हैं दुनिया में, उसमें से एक ही है। और मैं इनको बहुत मानता हूँ, मतलब एक्चुअली फैमिली में भी इनके साथ, इनकी फैमिली से भी मेरा काफी अच्छा वो है। और एक बार हम लोग इनके यहाँ डिनर पे गए थे, क्या क्या गाने सुनाए इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत, इतना अच्छा खाना बनाया। हम सब लोग थे, लापतागंज की पूरी टीम थी, और जी। इतना मजा आया सीरियसली, इतना अच्छा वेलकम इन्होंने हमारा किया। और इनके चेहरे पे हमेशा एक सादगी रहती है, वो बहुत अच्छी है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से इनके बात करने का तरीका इतना स्वीट है। तो ये सब चीजें बहुत मतलब रेयर मिलती हैं आज के जमाने में। नहीं तो जी जैसे कि मैं अभी देख रहा था आपको को, जो ममता जी कह रही थी कि लोग बहुत नकली तरीके से जीते हैं, उसमें ये विश्वास नहीं करती, ये सच है। ये जी बिल्कुल जो है वो है, ये जो भी है वो ये सामने है। पीठ पीछे कुछ नहीं है इनके, ऐसा कि नहीं यार पीछे कुछ और सामने कुछ। जी। तो अनूप जी, मैंने सुना है, अब आप बताइएगा क्योंकि आप इनके संग सेट्स पे काम किए, लापतागंज वाज सीरियल दैट यू वर्कड विद हर। इनसे मैंने सुना है कि जब ये कोई भी हो सेट पे, एंड ये अशान ने नहीं बोला, वैसे भी मैंने सुना कि इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू हर। इनफैक्ट इतनी इतनी अक्लेम्ड एक्ट्रेस हैं, इतना काम किया है इन्होंने, इतने वैरायटी ऑफ रोल्स किए, उसके बाद ये सेट पे बैठती हैं, शी डजंट हैव एयर्स कि आई एम a lead or a co, second in lead, and she talks to everybody. And there have been times when people will ask her, "ये कौन है? Mamta Verma है, who's the lead?" So she doesn't give tantrums on the set, is what I've heard. आप इसको validate करिए हमारे। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल भी इनके कोई टेंटम्स नहीं है। और ये मैंने अभी कहा ना कि इनकी सादगी इनकी सबसे बड़ा गहना है। और इनकी सादगी जो है वो आपको देखने को मिलती है सेट पे। ये हर किसी से उतनी ही अच्छी तरीके से बात करती हैं, जी जितने तरीके से। ऐसा नहीं है कि उसके साथ एक अलग तरीके का बिहेवियर है, किसी और के साथ दूसरे जी तरीके का है। ये जी सबके लिए उतनी ही स्वीट है, इसलिए लोग इनसे बहुत प्यार करते थे सेट पे, सारे लोग। मतलब कि ऐसा कोई भी नहीं था जो इनके बारे में कुछ ऐसा बोले कि नहीं। देखिए हर 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 जितने भी को एक्टर्स थे, सब लोग इनकी बड़ी तारीफ भी करते थे, इनके पीठ पीछे करते थे। आज मैं इनके मुंह पर कर रहा सामने हूँ। कर रहा हूँ। So मेरे को, for me, as when I think of Mamta Verma, the thing that comes to my mind, of course, her work, yes, but I see always a smiling face. हमेशा मुस्कुराते हुए एक जना दिखता है जी, मुझे. A very beautiful lady, but बहुत बहुत always, बहुत। always smiling. I think that adds to her entire persona, is what I believe. हाँ, ये तो अच्छा, अगर ममता जी को अगर एक चीज बदलने को कही जाए, आपको लगे जो ममता जी को चेंज करनी चाहिए अपने अंदर, वो क्या होनी चाहिए आपके साथ? ओहो, ऐसा तो कुछ है नहीं जो इन्हें चेंज करना चाहिए, ऐसा सब नहीं तो होता अच्छा अच्छा। अनूप जी, आपको क्या लगता है और क्या कर सकती है कि और उम्दा बन जाए? नहीं, उम्दा तो ये है, कलाकार बहुत अच्छी हैं, बस ये है, मैं ये कहता हूँ जैसा कि वो है कि ये थोड़ा सा जो बहुत ज्यादा नरम दिल है, उसमें से थोड़ी सी जी। सख्ती लाए, जिस वजह से इनको बहुत जल्दी ये किसी भी चीज को हर्ट कर जाती हैं। इतनी जल्दी कोई चीज को नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखना चाहिए। जो वैसे कलाकार तो होते ही है नरम दिल, इसलिए इनके पास वो दिल है। इसीलिए लेकिन कलाकार थोड़ा, बनते हैं। जी जी जी, लेकिन थोड़ा जी। सा इनको एक मजबूत दिल भी रखना चाहिए। सो जी, मजबूत दिल, लोगों पे कम भरोसा, इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना, दोज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको आपके को स्टार्स बोलते हैं। वेरी नाइस, दे नहीं वर नहीं, वेरी नाइस। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि भरोसा ये हाँ। ऐसे कर लेते। बहुत काबिल हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, जी और बहुत अच्छी जी बातें मेरी इनके साथ शेयर हुई हैं। जिंदगी को लेकर के भी काफी बार हम लोगों की बातें हुई हैं, टाइम को लेकर के बातें हुई हैं, हम लोग पिछले जो अपनी लाइफ रही है उसके बारे में भी बातें हुई हैं। बड़ी हम्म, अच्छी इनके साथ वार्तालाप मेरे रहे हैं, बहुत बहुत ही। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर ये बड़ा अच्छी बात करती हैं। लेकिन दिल जो होता है ना, दिल दिल एक अलग चीज है। इनको ऐसा लगता है कि सॉफ्ट पता हार्ट की हैं ये थोड़ी सी, तो जी। एक इनके लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, बेचारी बहुत जल्दी चीजों को फील भी कर जाती है। क्या ममता जी मैं गलत कह रहा हूँ ये बात? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और लापता मेरा और शुरुआत का काम था, तो शुरुआत में और भी ज्यादा आपको ये एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं। आप अपने मन के हिसाब से चलते हैं, आपको लगता है कि सारी दुनिया ही आपकी जैसी ही है। तो करेक्ट करेक्ट।
तो वो आपको सीखने में वक्त लगता है कि नहीं, हर कोई अलग है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि हम इंसान हैं, तो हमारे यहाँ कहीं, हमारे अंदर आमतौर पर कहीं ना कहीं इंसानियत होती है। अब अगर 100 में से कोई एक इंसान आपके उसकी उस पर खरा नहीं उतरता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले 99 लोगों को पहले से ही इग्नोर कर दें या उनको पहले से ही नेगेटिव उसमें डाल दें। तो मैं Correct. वो एक इंसान जिसने मुझे परेशान किया हो उसको याद करके आने वाले उन सब खूबसूरत रिश्तों को खराब नहीं करना चाहती। बिल्कुल Which is करेक्ट। a- देखिए बहुत क्या खूब, बात है, बहुत क्या ब्यूटीफुल। बात थैंक यू है। अनूप जी आने के लिए। इट इज रियली अ प्लेजर आपको यहाँ देख के, एंड और रियली अनूप थैंक यू जी के सो लिए मैं कहूंगी, मच। अनूप जी, हाँ जी अनूप जी के बारे में भी मैं कहूंगी, अनूप जी के साथ में काम करके ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने अनूप जी के साथ काम किया, और उनके जितना डेडिकेटेड होना और उनके जितना अपनी कला को प्यार करना, अगर सब लोग सीख जाएं तो फिर इतने अच्छे कलाकार सब। अरे थैंक यू सो मच ममता जी, लेकिन आप भी अपनी कला को इतना प्यार करती है, मैंने देखा है, डेडिकेशन इनका भी देखा है, धूप में जो काम किया है इन्होंने और अपने सीन की तैयारी करते हुए मैंने इनको देखा है। और मतलब अपने सारी चीजें, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, इनकी मतलब सीन को लेकर के जो अपना एक कैरेक्टराइजेशन है वो इन्होंने बड़ी मेहनत करके और वो चीजें पोर्ट्रे की, बड़ा पसंद किया गया था ममता जी का कैरेक्टर यस यस, बिंदुमती, वो तो लापता जो आज गंज भी का लोगों को लोग। बहुत याद है। जी जी जी, थैंक यू अनूप जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू सो थैंक यू। मच आने के लिए। So, Mamta ji, there have been a lot of stories about your working on the sets, and your co-stars have spoken very well about you. Now, I want some gossip. कुछ ऐसी चीज जो आपको लगता है कि something which was not comfortable for you, which you thought was not right, and आपने कभी उसके बारे में कुछ सोचा, something like that. मतलब गॉसिप कैसी Because क्या if you क्या? don't say, I have somebody who can gossip very well. अच्छा, अगर आप नहीं करोगे तो मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा गॉसिप के लिए। सीधा बुला लीजिए। बुला लो गॉसिप के लिए। सबसे अच्छी मिर्ची लगाने का काम किसने किया इंडियन हिस्ट्री में? इधर की उधर करने का काम। नो, ओके। द बेस्ट पर्सन जिसने इधर की उधर लगाई है और स्पाइसी बना के लगाई है इन अ वेरी नाइस वे, सो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ energies moving around, is a character from Indian mythology called Narad, right? Yeah. So I have with me a person who's played the role of Narad in Doordarshan's Sri Krishna serial, very, very popular at that time and very, very admired actor, who has also acted in movies like Bharat, who's done CID and a lot of other movies. सागर सैनी जी मेरे पास हैं इस टाइम, जो आपके को स्टार भी रह चुके हैं, एंड ही इज ऑल्सो रिटन अ बुक वेरी रिसेंटली जो अमेजोन पे लॉन्च हुई है, जिसका नाम है आई है चंद घड़ी के लिए। एंड सागर जी, वेलकम टू द शो। Oh, hi. हेलो Thank सागर you जी, very much. कैसे हैं आप? Hi, Mamta. How are you? Yeah, I'm fine. Yeah. मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलके। अरे सागर वाह। जी, आपने नारद का काम किया है, उसके बाद स्पाई सीरियल्स में भी किया है, आर्मी ऑफिसर भी बने हैं, लेकिन सबसे अच्छा रोल आपको कौन सा लगा? ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न पूछ लिया। हाँ। अच्छे तो सारे हैं, लेकिन मैंने और ममता ने एक सीरीज की थी, लाइफ लफड़े और बंदियां, बिंदास टीवी के लिए। उसमें हाँ। ममता जी मेरी वाइफ का इन्होंने किरदार किया था। वो Okay. जो सीरीज थी वो बड़ी अच्छी सीरीज थी। और मैं आपको बताऊं, जब पहले दिन हम लोग सेट पे आए, जब मैंने देखा, हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, तो मुझे लगा यार ये तो जो को एक्ट्रेस है ये तो बड़ी ही ऐसे लग रही है, बहुत ही स्ट्रिक्ट, और ऐसे होता है ना जो ये ऐसे। मैं यार ये तो मैंने सोचा यार इनके साथ तो काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये तो पता नहीं कैसी है, ये तो हाय हेलो का भी जवाब ऐसे करके देती है। तो लेकिन जब धीरे धीरे 1-2 दिन बाद काम शुरू हुआ तो फिर तो लगा कि नहीं, बहुत अच्छी है ये, और इन्होंने बड़ा ही एक कोऑपरेटिव तरीके से फिर हम लोगों ने काम किया, और फिर बड़ा मजा आया हमें काम करके। वो सीरीज बड़ी अच्छी गई थी, बड़ी पॉपुलर हुई थी। तो उसके बाद उसके बाद ना फिर हमें एक और सीरीज मिली, एक और सीरियल मिला, कलीरे। अब हद बात ये है कि कलीरे में जो है ममता जी मेरी बहन बनी।
तो बीवी से बहन तक का सफर हाँ। कैसा रहा? आई थॉट शाहरुख खान के पास ये प्रॉब्लम आई थी, सागर जी आपके पास भी आ गई। हाँ। क्या बात है। और मैं आपको बताता हूँ नंदिता जी हाँ, कि हाँ। वहाँ ये बोल रही है उनको, डायरेक्टर को और बाकी एक्टर को, आपको पता है इससे पहले हम हस्बैंड वाइफ थे और अब मैं इनकी बहन बनी हूँ। मैं कह रहा हूँ यार ये क्या, अभी हम बहन भाई का रोल कर रहे हैं। मैंने कहा ओके यार ओके। तो ये, लेकिन बहुत मजा आता है इनके साथ। अच्छा ये गाती बहुत अच्छा है। मैं फिर सुन रही हूँ ममता हाँ, जी, अब आपका अरे गाना बनता ही है क्योंकि बहुत सबने बहुत बोला बहुत आप प्यारा गाती गाती बहुत है। अच्छा है। हाँ, हाँ है ना, तो गाती बहुत अच्छा है। अच्छा एक चीज और इनकी खास है, जैसे हम सब लोग खाना तो अपना लेके जाते हैं सेट पे लंच टाइम में, तो मैंने इनको पहली बार देखा ये खाना तो लाती है, ये अपनी एक प्लेट, बड़ी खूबसूरत सी एक प्लेट और चम्मच। मैंने कहा हाँ, भाई ये क्या है? बोली नहीं नहीं हाँ। मैं तो अपनी प्लेट भी लाती हूँ, उनकी प्लेट ना ऐसी वैसी पता नहीं कैसी रखते हैं। मैंने कहा यार ये भी बहुत अच्छी बात है। तो तब से हमने भी सोचा यार चलो हम भी अपनी प्लेट कभी कभी लेके जाएंगे। ओके, तो हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही है क्योंकि नंदिता जी, ऑनेस्टली कोरोना के बाद में सब लोग कहते हैं कि आप अभी कैसे आपका न्यू नॉर्मल, तो मेरे लिए हाँ, न्यू नॉर्मल पर्सनली बहुत डिफरेंट नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम अब लिटरली मास्क ऑल द टाइम पहन रहे हैं, बट अदरवाइज मेरी लाइफस्टाइल वैसे पहले से भी वही थी कि यू नो टू टेक दैट। हाँ मतलब जिस या दिन लॉकडाउन हुआ उस वक्त लोग सैनिटाइजर के लिए भाग रहे थे और मेरे पाउच में इनफ सैनिटाइजर्स थे। मतलब you know all that, you know, that I've lived like that where I would just box and sanitizer और अपनी प्लेट, क्योंकि अब हाँ, सीन की वो प्लेट कहीं भी रख दिए जाते हैं, फिर थोड़ा सा मन, मतलब हाइजीन पर्पज से मुझे लगा कि अपना ख्याल रखना जरूरी है, जो पहले से ही मैं रखती थी, तो अब मुझे कोई बहुत चेंजेस नहीं करने पड़े आफ्टर। ब्यूटीफुल। जी। सागर तो जी, अगर ममता जी को मैं बोलूं 3 शब्दों में आप बताएं कि ममता जी कौन है, आप क्या वर्ड्स यूज एक तो ये बड़ी जो एक्ट्रेस है ना ये बड़ी सहज है। इनको मैंने कई बार वहाँ भी बोला, जब ये एक्ट करती थी मेरे साथ कोई भी सीन, तो इतनी सहजता से ये एक्टिंग करती है, जो अपने डायलॉग्स बोलना होता है या जो भी किरदार करते हैं ये, तो वो तो कई बार मुझे जेलस भी होता था। मैं इनसे पूछता भी था यार आप ये कैसे करती हैं, इतनी सहजता से कोई भी आप किरदार को निभाती हैं, कोई भी सीन करती हैं, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है एक तो इनका। दूसरा जो इनकी मेकअप की जो सेंस है, वो जो ये अपने उसमें पूरा गेटअप लेके आती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और थर्ड तो जी। नाइस ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी इंसान है ये, गाती बहुत अच्छा है। तो ये है लेकिन थोड़ी सी अकड़ू है, लेकिन ये है कि ऐसे नहीं है कि हाँ हर किसी का देखिए थोड़ा देखिए, ऐसे अभी ऐसे लापता ऐसे। गंज से और कलिरे में कितना फर्क आया मुझ में। ये वही मैं सोच रही हूँ, यस, कहाँ से कहाँ तक। हाँ हाँ जी। कहाँ से हाँ ये तो कहाँ, आई है, वाज वेरी वो थोड़ी वल्नरेबल सी, नंदिता जी, हाँ वेरी थोड़ी सी वल्नरेबल। है, मतलब ये, जी। क्योंकि अगर आप कोई आदमी शुरू में मिले तो वो शुरू में उनका इंप्रेशन ऐसा जाएगा कि नहीं यार ये मतलब ऐसी थोड़ी सी एक रिजर्व टाइप और उस तरह की हैं और कम बोलने वाली हैं, कम बोलती हैं, सेट पे भी बहुत कम रिजर्व ही रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते हैं साथ में, फिर पता चलता है कि नहीं यार एज एन एक्ट्रेस ये बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेटिव है और इनके साथ काम करके बड़ा मजा आता है। कुछ सीन जब होते हैं उस तरह के मस्ती के तो बहुत अच्छे से होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे लिए तो ममता जी बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। क्योंकि सागर जी थैंक ऐसा यू कह रहे हैं, सागर। इतने सीनियर एक्टर। वही मैं कह रही सागर हूँ, जी का सागर अपना जी से सेंस ऑफ सुनने को ह्यूमर। मिला। हाँ, जी, जी आप कुछ कह रही थी ममता जी। मैं कह रही थी इनका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर एज एन एक्टर बड़ा अमेजिंग है। और जब हम जो शो कर रहे थे लाइफ लकड़ी बंदियां, तो उसमें मुझे हमेशा कोई नए किरदार में थोड़ा 1-2 दिन लगते हैं समझने में कि क्या चाहा जा रहा है मुझसे। आई वाज अमेज्ड टू सी हिम। इनकी अपनी इम्प्रोवाइजेशन बड़े कमाल के होते थे और उस फ्लो में होते थे, तो किरदार को समझना और लिखते इतना अच्छा है, म्यूजिक सेंस और जो एक बात को कहने का एक सेंस है, और प्लस एक तरह की वार्म जो इनके पास है, और एक विश्वास जैसा होता है ना कि आप कोई भी इनके पास जाए तो ये उनको हेल्प करेंगे या उनको कंफर्ट जोन में रखते हैं। तो सागर जी की बहुत I was like really amazed. ओह I was थैंक so यू happy कि सो मैंने मच। उनके साथ दोबारा काम किया, और आई विश कि मेरे हाँ को बहुत यस बार, हमेशा कई बार इनके साथ काम करने को मौका यस यस सेम हियर।
अच्छा लगता है थैंक यू मुझे। सागर जी, थैंक यू सो मच आने के लिए. इट वाज थैंक यू an नंदिता। honor to have you, and I still remember you as Narad from Doordarshan. ओह थैंक यू मैं वो देखा करती नारायण थी है, उस नारायण time पर, अभी भी इसलिए. आता है ना वो, तो अभी भी आ रहा है, अभी भी अच्छा जा जी, रहा है। अब मैं टीवी या देखना कम कर दिया, बस इतना सा जी डिफरेंस है. ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ओके कमिंग. या थैंक ओके यू नंदिता। सागर, ओके ओके। बाय। So ममता जी, एवरीबॉडी इज सेइंग आप गाना गाते हो. मैंने आपकी काफी लाइनें सुनी हुई हैं ऑन फेसबुक. दो लाइनें ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग, एंड आई एम गोना आस्क यू टू सिंग इट in a way जो आपको one song that inspires you, that song if you could sing the lines for us. Yeah. वैसे तो मम्मी पापा सब पुराने गाने सुनते थे, पुराने गाने सुनती आई हूँ, लेकिन अभी एक नया गाना, बहुत नया भी नहीं लेकिन हाँ, बर्फी का एक गाना है जो मुझे बड़ा क्यूट लगता है वो, एंड और उसमें बड़ी सिंप्लिसिटी है, तो मैं उसका एक अंतरा सुनाती हूँ आपको। जी. ना हो चार दीवारी फिर भी झरोके खुले, बादलों के हों पर्दे, शाखें नई पंखा झले, ना हो कोई तकरारी, अरे मस्ती ठहाके चले, प्यार के सिक्कों से महीने का खर्चा चले। Beautiful. आपके गाने में it's like you were living the song. It was so much of masti in that song, and I could feel it from your voice. So nice. Mamta ji, we come to the last part of our show right now, which is a rapid fire round. Okay. 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 So are you ready for a rapid fire round? ठीक Right? है। ठीक है. आप तो हमेशा ही ready लगते हो मेरे को. Which one? I said आप हमेशा ही ready लगते हैं मेरे को. Always Thank you. play proper, always ready. Yeah. So, first question: which co-star of yours inspires you? Co-stars of mine inspires me is अभी जो एक दूसरे के वास्ते में श्रवण मल्होत्रा, मोहित, उसकी ग्रोथ, उसकी मेहनत, he is working very hard towards the show. Okay. Immediately. अभी भी ताजा. Okay. जो legacy you want to leave behind? Love, calmness, happiness. Okay. You sang a song for us which is motivating. One song from any time that inspires you when you are feeling low. इन लो मैंने अभी सुना दिया एक्चुअली आपको. Okay. तो अच्छा, एक और मैं आपको पूछती हूँ, one song that represents your life. अगर आपकी लाइफ का सम टोटल करूँ मैं तो कौन सा सॉन्ग आएगा, या कोई कोट, any of the two? कोट, ठीक है, ये गाना है, जीना क्या जी प्यार बिना, जीवन के यही चार देना, धन दौलत बिना चले मगर जिंदगी ना चले प्यार बिना, like that. So why don't we all become kid? मुझे ये मैं समझना ये चाहती हूँ कि हम सब वापस उस बच्चे की तरह क्यों नहीं हो जाते जो जिसके पास आसपास बहुत इनहिबिशन नहीं है, बहुत जेन्युइन सब लोगों के साथ एक कनेक्शन है. जी, ब्यूटीफुल. आगे आपका क्या एक ऐसा ड्रीम रोल है जो आप करना चाहते हो? आपने बहुत वैरायटी के रोल बहुत करना है. नहीं, काम तो मैं एक चीज पे कहीं पे रुकने नहीं वाली हूँ. मुझे वो नहीं. श्योर, बट आपका ड्रीम रोल क्या है? ड्रीम रोल तो देखिए, वो पुरानी फिल्म, अब जैसे मैंने आपको नूतन जी का बताया, तो अगर मुझे बंदिनी का तरह का कैरेक्टर करने को मिल जाए, आई वुड लव टू डू दैट. ओके. ओके. वन को-स्टार दैट यू एस्पायर टू वर्क विद? अमिताभ बच्चन जी के साथ मैंने एक ऐड करी है. आई वांट टू डू फिल्म विद हिम. वाओ, दैट्स ऑसम. वन रिग्रेट दैट यू हैव इन लाइफ? क्या कैसी चीजें जो आप चाहते हैं कि आप चेंज कर सकें अपनी लाइफ में, अभी तक जो जिए आपने? चेंज कर सकूं, रिग्रेट तो कुछ नहीं है. हमेशा से मैंने प्रे किया था गॉड से कि मुझे वापस पीछे मत ले जाइएगा, आप मुझे स्लो ले जाएं आगे, ठीक है, लेकिन मतलब बैकवर्ड्स नहीं. तो आई थिंक आई एम गोइंग ऑन दैट पेस, जो यही मेरी ख्वाहिश थी. रिग्रेट कुछ भी नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं. आई एम मोर देन हैप्पी एंड ब्लेस्ड. ब्यूटीफुल. एक चीज अपने बारे में जो आप बदलना चाहती हैं? चीज मेरे बारे में जो मैं बदलना चाहती हूँ?
हाँ जी. Wow, Not मैं only I'm a others, good but according dancer. to I you. want to become a very good dancer. Huh? As a sorry. What you think, not about others. It's all about you. You want to What become I a good think. dancer. हाँ, हाँ जी. I want to become a very good dancer. जो मैं किसी को बड़ा कमाल का डांस करते हुए देखती हूँ ना, मैं तो ओह ये कैसे ये कर दूँ, मतलब वो मुझे So बड़ा when you say dance, you mean classical or you mean what? I mean any kind of regular dance, मतलब क्लासिकल भी हो सकता है, वो आप कंटेम्पररी भी, लेकिन जब कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो मतलब मैं ऐसे मूव, oh my god, it gives me a little thrill. तो वो मैं चाहती, अगर मुझे ये कहा जाए कि आप कुछ पा ले तो हाँ. मैं वो पालूंगी, Beautiful. पाना चाहूंगी. Okay, so my last question to you is, what is the advice, like you've already given, but what is your advice to people who want to leave a legacy in this industry? दो चीजें जो आप उनको बोलेंगी as your parting comments. देखिए, I would suggest everybody please read. हम लोग पढ़ते नहीं है, पढ़ना हमारा बंद हो गया है बहुत बार, तो अब प्लीज पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से जो भी आप सोचते हैं वो आपकी अपनी सोच होती है. लाइक अगर मैंने आपको एक दरवाजा दिखाया तो आपने वही दरवाजा देखा जो मैंने आपको दिखाया, लेकिन अगर आपने एक दरवाजा पढ़ा तो वो आपका अपना दरवाजा है, जो आपके अपने ख्यालों का दरवाजा है. So this is how I think. So please read as much as possible. This is what I would like to say. Beautiful. Thank you so much, Mamta ji, for coming on this show today. It was a All my delight pleasure, having you. Nandita. And so much It of was lovely being positivity, here. so much of good things happening. Thank you so much. Pleasure. God bless. Bye bye. And thank you, viewers, for watching it at 10:30 at night. And if you want us to continue with the same timing, let us know. If you think you want to change in timing, do let us know. We are doing this for you to bring in stories of people जो आपको इंस्पायर कर सके, जिनसे आप कुछ सीख सके, या जिनकी स्टोरीज को लेके आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चेंजेस कर सकें कि आप अपने मुकाम पर पहुंच सकें. So have a great weekend. Good night. Shabba khair. Shubh Ratri. And thank you, Mamta ji, for coming in. Pleasure. Bye.